रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज से हम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं सिनोनिम्स लेकर के आया हूँ। सिनोनिम्स का पार्ट 1 है। इसमें कई पार्ट आवेंगे, सिनोनिम्स के भी और एंटोनिम्स के भी। मैं वही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताऊंगा जो हमेशा परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप ज़्यादा झमेले में न पड़े। और जो जितना मैं बता रहा हूँ वोकेबलरी से संबंधित 3 स्टेप में मैं चल रहा हूँ। पहला है कॉम्पिटिटिव वर्ड्स, दूसरा है सिनोनिम्स और तीसरा है एंटोनिम्स। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको किताब में मिल जाएगा, आप उससे तैयारी करेंगे। जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं वो भी किताब में मिलेगा, वो अपना तैयारी कीजिएगा। तो कॉम्पिटिटिव वर्ड्स में मैं 6 पार्ट अभी तक अपलोड किया हूँ और उसको कंटिन्यू रखूँगा मैं। उसमें एक एक शब्द का हम प्रयोग बता रहे हैं कि किसमें किस स्थिति में किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सिनोनिम्स में मैं एक्यूरेट बता रहा हूँ जो जो शब्द पूछा है, और एंटोनिम्स में भी वही करेंगे। यदि आपको यह पसंद आएगी तो आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं बहुत कम हैं। क्योंकि मैं लॉकडाउन के 1 महीना के बाद मैं बनाना शुरू किया था, मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी कि यूट्यूब पर कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं। और आप यह भी समझ रहे होंगे कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें सामने मेरे कोई स्टूडेंट्स नहीं हैं। जो मेरे डेस्क और बेंच रखे हुए हैं वही मेरे स्टूडेंट्स हैं। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि हमें टेबल और बेंच को जो है उसी को स्टूडेंट्स मान लेना है, उसी को स्टूडेंट्स बना लेना है, ताकि मैं हृदय से पढ़ा सकूं और जितना अधिक से अधिक हम छात्रों को लाभान्वित करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा। जितना मुझ में काबिलियत है, जितना अभी तक 26 साल के जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उसका मैं पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कृपया जितना अधिक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मुझे जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां एक उत्साह होगी, और उत्साह में एक बैलेंस्ड वे में हम आपके सामने मटेरियल जो है सो परोसेंगे। अब हम चलते हैं सिनोनिम्स के पार्ट 1 में। पहला शब्द है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या दुर्दिन या तंग हालत या तंग हाली। इसका सिनोनिम्स है माइजरी, कैलामिटी और अफ्लिक्शन। तो एग्जाम में जो इसका सिनोनिम्स पूछा था वह माइजरी था, ठीक है। जो इसका ऑप्शन में दिया था आंसर में वह माइजरी था। अगला है एबोर्टिव। एबोर्टिव का मतलब अधूरा, निसफल, विफल। इसका सिनोनिम्स है अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, यूजलेस और अनसक्सेसफुल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया था आंसर का वो सही था, अनसक्सेसफुल। 4 ऑप्शन देते हैं तो उसमें सही आंसर था इसमें अनसक्सेसफुल। अगला है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, दुष्कर, विकट। इसमें सबका तो अर्थ वही है, सेम अर्थ है क्योंकि सिनोनिम्स है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा था स्ट्रीनुअस, यह आंसर पूछा था, यही आंसर था उसमें। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, झिड़कना, बुरा भला कहना।
एडमोनिश। इसका सिनोनिम्स है रिप्रीमांड, रिब्यूक, स्कोल्ड और चाइड। चाइड का दूसरा रूप चीड होता है। चाइड चीड चीड चलता है। आपका आंसर जो एडमोनिश का पूछा था वो आंसर था आपका चाइड था, जो एग्जाम में पूछा था। एक्यूरेसी मतलब विशुद्धता या यथार्थता, विशुद्धता या यथार्थता। इसमें था एग्जैक्टिट्यूड, एग्जैक्टनेस, वेरासिटी और प्रिसीजन। तीनों का सेम अर्थ होता है, लेकिन जो एग्जाम में आंसर दिया था वह था प्रिसीजन। PRECI, ये आंसर, यही आंसर जो है सो पूछा था, प्रिसीजन। तो जो आंसर पूछा था उसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी को याद कीजिएगा, इसके बाद जो है सो और मेहनत कीजिएगा तो ये भी शब्द आपको याद होगा। फिर है आपका एनिहिलेट। एनिहिलेट जो है जड़ से मिटाना या विनाश करना। इसमें था आपका रूइन, इरेडिकेट, डिसिमिएट और डिस्ट्रॉय। सबका एक ही अर्थ है, लेकिन जो आंसर दिया था, सही आंसर जो दिया था एग्जाम में, इसमें डिस्ट्रॉय पूछा था। डिस्ट्रॉय इसका आंसर दिया था। अगला शब्द है अगला शब्द है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है परित्याग करना, छोड़ना। तो इसका सबका, ये सब जितने शब्द हैं इसके सिनोनिम्स हैं इवैक्यूएट, डेजर्ट, रिनाउंस, गिव अप, फॉरसेक। इसमें आंसर जो पूछा था एग्जाम में दिया था वह फॉरसेक था। अगला है एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत या मिलनसार। इसका सिनोनिम्स है कॉर्डियल, हार्मोनियस और फ्रेंडली। जो एग्जाम में इसका जो आंसर जो लिखा था वह था आपका फ्रेंडली। तो जो अंडरलाइन कर रहे हैं सिनोनिम्स में, सबसे पहले उसी को याद कीजिएगा। जो एग्जाम में रखा है बिल्कुल वही बता रहा हूं। ऑडेसस मतलब निर्भीक, साहसिक, ढीठ। इसका सिनोनिम्स है डेयरिंग, करेजियस, वैलर, बोल्ड। सब एक ही आंसर है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा था, जो सही आंसर दिया था वह था डेयरिंग। अर्डुअस का मतलब होता है दृढ़, कठिन, सख्त और कड़ा। तो अर्डुअस का आपका सिनोनिम्स है डिफिकल्ट, हार्ड, टफ, हार्श। जो एग्जाम में आंसर जो दिया था वह था डिफिकल्ट। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत या मैत्रीपूर्ण। इसका सिनोनिम्स होता है फ्रेंडली या अफेबल, लेकिन जो एग्जाम में पूछा था वह था फ्रेंडली। अगला शब्द है एंग्विस्ड मतलब दुखमय, गमगीन, खिन्न मतलब शोकाकुल अवस्था। इसमें था आपका सॉरोफुल, टॉर्मेंटेड, एगोनी। लेकिन इसका जो सिनोनिम्स एग्जाम में पूछा था उसका आंसर था सही सॉरोफुल। एडमोनिशन मतलब चेतावनी, तो इसका सिनोनिम्स है वार्निंग या कॉशनरी। तो एडमोनिश का जो एग्जाम में सही आंसर जो दिया था सिनोनिम्स के रूप में वह वार्निंग से पूछा था। अगला है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है मुक्त करना, पाप मुक्त करना, निर्दोष ठहराना। तो आपका सिनोनिम्स इसमें है एक्विट, एक्सोनरेट, लिबरेट। जो एग्जाम में पूछा था एब्सॉल्व का वह सही आंसर जो दिया था एक्विट था। उसमें पूछा गया था एक्विट, एक्विट उसका आंसर था। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है को श्रेय देने का कार्य। जैसे आप सब सफल हुए, आप कोई ऑफिसर बने, तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपने सफलता का श्रेय किसको देते हैं। तो जो
आपकी सफलता का जो श्रेय है माता पिता को देते हैं, शिक्षक को देते हैं, भाई बहन को देते हैं, शिक्षक को देते हैं। तो जो श्रेय देने का कार्य हुआ उसी को कहा जाता है एस्क्रिप्शन। इसका सिनोनिम्स है एट्रीब्यूशन और असाइन। लेकिन एस्क्रिप्शन का जो पूछा था वो सही आंसर था, जो उसमें आंसर रखा था वो था एट्रीब्यूशन। एंटागोनिस्ट विरोधी, प्रतिद्वंदी, ओपोनेंट, फो, राइवल, तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन जो एग्जाम में जो आपका इसका आंसर दिया था वो था आपका ओपोनेंट। 17 है एडवांस। एडवांस का मतलब विकास या वृद्धि, तो इसमें देता है सिनोनिम्स, इसका होता है प्रोग्रेस भी, गेट ऑन। लेकिन एग्जाम में जो आंसर रखा था वह प्रोग्रेस दिया था। एक्वांट का मतलब होता है परिचित होना, किसी से परिचय करना, जिसका सिनोनिम्स एक ही दिए हैं, इंट्रोड्यूस। यही पूछा भी था और इसका सही सटीक इंट्रोड्यूस ही होता है। एडॉर्न का मतलब सजाना या संवारना, तो सजाना और संवारना का अंग्रेजी जो है सिनोनिम्स इसका है ब्यूटीफाई, डेकोरेट, इम्बेलिश और गार्निश। लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया था वो सही आंसर उसका ऑप्शन इसमें दिया था, इस शब्दों में से ब्यूटीफाई को पूछा था। ठीक है, अगला है अप्रेज। अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन करना का सिनोनिम्स है जज, इवैल्यूएट और एसेज। जो एग्जाम में आंसर सब्स्टिट्यूशन में जो दिया था उस चारों में सही आंसर था आपका जज। आपको जो हम दे रहे हैं, जो आपका सिनोनिम्स है, आप सिर्फ इसको जो बताए हैं आप एक दो बार इसको रिवीजन कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है।